हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश में आप सभी का स्वागत है। और मॉड्यूल 4 के इस लास्ट सेशन में हम देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे हम यूज़ करेंगे। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं इसके लिए 3 डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आया हूँ और मैं वन बाय वन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों यूज़ किया जाता है और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव ऑप्शन है कि आप इसको देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि हम एक्सेल में ऐसा भी कर सकते हैं और ये आपके काम को कितना इजी बना देगा। मैं आपको अभी शो करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप उस केस में यूज कर सकते हैं जहां पर नंबर वैल्यू है, आप उस केस में भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपके पास डेट ऑप्शन है, उस केस में भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपको डुप्लीकेसी फाइंड करना है कि कोई डेटा डुप्लीकेट तो नहीं हो गया। आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं जहां पे आपके पास मल्टीपल न्यूमेरिक कंडीशन है कि ग्रेटर देन इतना वाला, ग्रेटर देन इतना का, लेस देन इतना का, बिटवीन का, एग्जैक्ट वैल्यू। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे एवरेज के बेसिस पे, बहुत सारे ऑप्शंस के बेसिस पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नेम ही मेंशन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि आप फॉर्मेटिंग करेंगे एज पर योर कंडीशन। जो आपका कंडीशन होगा उसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिक अप्लाई कर देगा। तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पर एक डेटा बना हुआ है। मैंने आपको ये बोला कि इस डिटेल्स में से मुझे ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो इतना अमाउंट से ज्यादा है, जो 1 लाख से ज्यादा है, जो 2 लाख से ज्यादा है, जो 5 लाख से ज्यादा है। तो मुझे सपोज इसमें 10 लाख से ज्यादा वाले वैल्यू को हाईलाइट करना है। तो मैं सिंपली सिलेक्ट करूंगा और हाईलाइट ऑप्शन में जाऊंगा। सबसे पहले हाईलाइट रूल को मैं देखूंगा तो ग्रेटर देन यानी कि इस वैल्यू से ज्यादा का वैल्यू हाईलाइट होगा। तो ग्रेटर देन ऑप्शन में गया और मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूंगा 10,00,000 और ये मैंने 10 लाख यहाँ पर टाइप कर दिया। 10 लाख टाइप करके जैसे ही मैंने ओके किया तो देखिए यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है जो 10 लाख से अबव है वो हाईलाइट हो गए। और आप अब क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को इजीली फिल्टर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसको सेलेक्ट किया मैंने और सेलेक्ट करके फिल्टर कर दिया। और यहाँ पे जब मैं कलर चूज करूंगा तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर की मदद से शो कर सकता हूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने मेरे फिल्टर वाले काम को आसान कर दिया। अब चलिए दूसरा कंडीशन हम देखते हैं। अगर मुझे लेस देन का चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है और लेस देन सेलेक्ट करना है। तो लेस देन में जब मैं जाऊंगा तो मुझे वैल्यू चाहिए कि सपोज 1 लाख से नीचे का जो भी वैल्यू है मुझे उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर 1 लाख लिखूंगा और इस बार मैं कलर को थोड़ा चेंज करूंगा ताकि मुझे डिफरेंस पता चले और मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए रेड वाला जो है वो आपका 10 लाख से ज्यादा का है और जो येलो वाला है वो आपका 1 लाख से कम वाला अमाउंट है। तो इस तरह से आप सिंपली कैटेगराइज कर सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे बिटवीन की। तो बिटवीन में क्या होता है कि कोई वैल्यू के बीच में, सपोज मैं इतना एरिया सेलेक्ट किया, क्योंकि जितना में आप सेलेक्ट करेंगे उतना में ही ये अप्लाई होगा। तो आपको बिटवीन में जाना है तो बिटवीन में आपके पास दो वैल्यू होगा। सपोज मुझे चेक करना है कि 100 और 200 के बीच में जो भी वैल्यूज है वो कितने वैल्यूज है, और उसका मैं कलर ग्रीन ले लेता हूं, देन ओके कर देता हूं। तो इस तरह से आपका कलर हाईलाइट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे जैसे मैं कंडीशन दे रहा हूं उसके बेसिस पे ये आपका सेल को क्या कर रहा है, हाईलाइट करके शो कर रहा है। देन उसी तरह से इक्वल टू की अगर हम बात करेंगे तो इक्वल टू मीन्स की एग्जैक्ट वैल्यू होता है। अगर मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूं, अगर मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूं या फिर मैं किसी भी डेटा को अगर सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करके मैं चाहता हूं कि मुझे एग्जैक्ट कोई वैल्यू मिले, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन में इक्वल टू वाले में जाऊंगा और मैं सिंपली यहाँ पर लिख दिया 500 और मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। तो जहां पर भी 500 होगा केवल वही सिलेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 500 टाइप कर दिया तो देखिए 500 ये क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऑटोमेटिक जब भी डेटा अपडेट होगा तो ये आपका कलर सीक्वेंस को ऑटोमेटिक अपडेट भी करता है। देन हम बात करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन की। तो टेक्स्ट वैल्यू यानी कि आपका टेक्स्ट ऑप्शन में आ जाइए, यानी कि अल्फाबेट ऑप्शन में। तो अल्फाबेट को मैंने सेलेक्ट किया और इसमें मुझे ईस्ट का हाईलाइट करना है। तो मैं सिंपली हाईलाइट में जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा
और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ईस्ट ऑप्शन, आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी टाइप कर सकते हैं। देन कलर चूज करके ओके कर दीजिए। तो देखिए जितना भी ईस्ट का वैल्यू था वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो कैटेगरी है वो करना कितना इजी हो गया है, जिसके बेसिस पे फिर आप फिल्टर करके रिजल्ट फाइंड आउट भी इजीली कर सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे ब्रांच की। ब्रांच को मैंने सेलेक्ट किया, सपोज इसमें जितना भी आगरा ब्रांच है उसको मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं टेक्स्ट दैट कंटेन में जाऊंगा। टेक्स्ट हमेशा टेक्स्ट के लिए होगा, यानी कि अल्फाबेट के लिए होगा, उसको आप अल्फाबेट में यूज करें। नंबर्स के लिए आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सब ऑप्शन होता है। देन डेट से रिलेटेड होगा तो डेट लीजिए। और डुप्लीकेट वैल्यू का मैं आपको यूज बताऊंगा क्योंकि डुप्लीकेट इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर अगर एक्टिव करते हैं तो मोबाइल नंबर में क्या होता है कि आपके पास जो मोबाइल नंबर होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर यूजर का अपना एक यूनिक मोबाइल नंबर होता है। या फिर आईडी की अगर हम बात करें तो आईडी कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के डेटा में चेक करना होता है कि डुप्लीकेसी तो नहीं हो गया, रिपीटेड तो नहीं हो गया डेटा बाय मिस्टेक। तो सिंपली क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने इसको किया तो अभी तक मुझे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिला। अगर इन केस डेटा डुप्लीकेट होता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, कलर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ डुप्लीकेट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने डुप्लीकेट किया तो ये डेटा क्या हो गया, ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से देखा आपने कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल रूल को हम कैसे यूज करते हैं। देन मैं बात करूंगा टॉप एंड बॉटम रूल्स की। तो टॉप एंड बॉटम रूल्स में सिंपली आपका टॉप 10%, टॉप 20%, टॉप 30%, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू है इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है कि ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद मैं टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे देखना है कि टॉप 10 कौन कौन है, टॉप 1 कौन कौन है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को चेंज करना है। तो मैं टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 इस तरह से वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैं टॉप 3 लूंगा और मैं ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो जो भी टॉप 3 वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 एक का आया है, एक का 99 आया है और एक का 99 है। तो इस तरह से मैं टॉप 10 अटेंडेंस, टॉप 3 अटेंडेंस निकाल सकता हूँ। और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो प्राइस है, टॉप 3 प्राइस क्या है, टॉप 3 हाई सेलिंग क्या है, तो ये सारे चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली परसेंटेज के बेसिस पे। उसी तरह से बॉटम वगैरह, अबव एवरेज और बिलो एवरेज को यूज करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करें। देन हम बात करेंगे डेटा बार्स की। डेटा बार क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको इस फिगर के बेसिस पे डेटा बार बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑप्शन को कैसे हटाते हैं, यानी कि अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है तो उसको रिमूव करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और क्लियर रूल में जाके आपको सिंपली क्या करना है, क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड। अगर आपका सेलेक्टेड में से हटाना है तो सेलेक्टेड चूज करेंगे, और आपको पूरे शीट में से वन टाइम डिलीट करना है तो आप डायरेक्ट इंटायर शीट कर देंगे। तो मुझे हटाना है पूरा, तो हटा दिया मैंने। देन हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ डेटा बार का। तो सिंपली सेलेक्ट करिए नंबर को, ये केवल नंबर के लिए है। अब डेटा बार क्या करेगा, देखिए जैसे मैंने डेटा बार लिया, ये क्या किया कि ग्राफ को जो है, बार ग्राफ को ऑटोमेटिक सेल के अंदर ही विजिबल करा रहा है। तो इससे आप डायरेक्टली ये चेक कर सकते हैं कि किसका क्या रेट है। और ग्राफ आपका इफेक्टिवली डेटा को रिप्रेजेंट करता है ताकि कोई भी यूजर उसको देख के इजिली समझ सके। आप इसको आइकन बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सिंपली मैं इतने दूर का एरिया को आपको करके बताता हूँ। तो इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं आइकन पे चला गया और यहाँ पे सिंपली मैं आइकन्स चूज कर सकता हूँ। कोई भी आइकन्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो देखिए आइकन्स के बेसिस पे क्या हो रहा है कि अगर रेट कम है तो डाउन पे दिखा रहा है, रेट अच्छा है तो ग्रीन करके अप पे दिखा रहा है। देन एवरेज वाले को वो क्या करेगा, ये येलो एरो से दिखाएगा। तो एरो के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे ये डिफाइन कर रहा है। जनरली स्टॉक वगैरह में जब आप देखते हैं तो इस तरह का अप डाउन करके वैल्यू शो किया हुआ होता है। तो आप सिंपली यहाँ पर आइकन बेसिस पे भी अपने डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करें, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप ये चेक करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं, उसको प्रोडक्टिव मैनर में कैसे आप सेट कर सकते हैं ताकि आप अपने डेटा को इजिली इवेलुएट कर सके। और सिंपली रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके सेलेक्टेड वाले को रिमूव करना है। तो सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को चूज करें, और इंटायर को हटाना है तो इंटायर ऑप्शन चूज करें। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव और प्रोडक्टिव मैनर में यूज करना आपको आना चाहिए, और आप इसको प्रैक्टिस करें। और इसके बेसिस पे जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।